हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीट रूट की। जी हाँ, ये है बीट रूट जो आप देखेंगे कितना खूबसूरत है और इसके पत्ते वत्ते आप ये देखें। लेकिन जब मैं छोटी थी ना तो मुझे ये बीट रूट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और अब ये मेरी डाइट में बहुत ज़्यादा मैं इसको शामिल करती हूँ। इसकी वजह शायद साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली जो है इसके बारे में बहुत बात हो रही है कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं और ये जो है पोटेंशियल जो है ये सब बता रहे हैं, स्टडीज़ हो रही हैं कि भाई ये ट्यूमर फाइटिंग कंपाउंड्स इसके अंदर होते हैं, तो ये खासी अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा अगर आपको साइनसाइटिस होता है तो वो म्यूकस डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं, यानी कि अगर आपको कटाव होता है, आपकी नाक बंद हो जाती है, साइनसाइटिस आपको होता है, तो उसके लिए भी ये भी बहुत ही अच्छी एक वेजिटेबल है। Now, talking about sinusitis, a long time ago when I interviewed this world famous personality, आइए देखिए क्या बात हो रही है। आप बताइए आपके vulnerable points क्या हैं हेल्थ में, आपकी हैबिट्स में? vulnerability हेल्थ में साइनस, ये फीवर हो जाता है मुझे, ये साइनस और इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन उससे कैसे कोप करते हैं? क्या चीज़ मतलब आप ये ऐसी ये रेमेडीज़ जो एलोपैथिक होती हैं या आप कभी होम्योपैथिक वगैरह भी ट्राई करते हैं? जिस तरह आम आदमी हेड स्टैंड करता हूँ, कई दफ़ा उससे ड्रेन हो जाती है साइनस, एक्सरसाइज से ड्रेन हो जाती है साइनस। कभी आपने वो किया बीट रूट अगर आप जूस लें और उसको आप नाक में करें अंदर तो वो उससे बहुत क्लियर होता है। ट्राई करूँगा उसको भी इंशाल्लाह। ओके, सो दैट्स अब आप समझ गए होंगे, क्रिकेट सुपरस्टार ऑफ द पास्ट एंड अ ग्रेट पॉलिटिकल फिगर ऑफ प्रेजेंट टाइम्स इमरान खान। तो ये जो रेमेडी है वो तो उसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है या वर्सिटिलिटी जो वैल्यू है इस वेजिटेबल की वो कितनी ज़बरदस्त है। ये देखें, इसके अंदर पोटेशियम है, इस रिच इन पोटेशियम दैट्स हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग आवर ब्लड प्रेशर, जो कि इसके बारे में हम अक्सर बताते हैं कि पोटेशियम कितना अच्छा है आपकी ब्लड प्रेशर के लिए। ऑल्सो इज़ पैक्ड विद आयरन, सो इज़ बेनिफिशियल इफ़ यू आर एनीमिक। आपको अगर एनीमिक हैं आप तो ये इसके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात जो लोग जो है नहीं जानते वो ये कि इसके जो ग्रीन्स हैं, ये जो ग्रीन्स आप देखें, लोग अक्सर जो हैं वो इसको काट कूट के फेंक देते हैं, लेकिन इसके आप यकीन करें कि इसके अंदर ज़्यादा इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू द बीट रूट इटसेल्फ। तो आप इसको जो है वो सैलड में भी यूज़ कर सकते हैं। इन पत्तों को आप इसका जैसे हम पालक बनाते हैं या साग बनाते हैं उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी ग्रीन वेजिटेबल को यूज़ करते हैं। तो ये जो बीट रूट है ये आप अगर इसको बेक करके अपने सैलड्स में डालते हैं दैन इट गिव्स अमेजिंग टेस्ट टू द सैलड। तो ये सब चीज़ें, लेकिन आज मैं आपको छोटी सी सिंपल रेसिपी बताने वाली हूँ यहाँ पर, और ये आपको जो है ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टार्टर, एपिटाइज़र, और वैसे भी साइड डिश भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी इसलिए कि हमारे घर तो मेहमान ख़त्म हो गए, चले गए यहाँ से अब बहुत से, और मैं ही इसको ख़त्म करूँगी। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ इंग्रेडिएंट्स हैं, और मैं ये सारे के सारे इसमें, चूँकि हमने इसको विस्क करना है तो मैं अपने फूड प्रोसेसर में आहिस्ता आहिस्ता डालती जाऊँगी और आप देखते जाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो बीट रूट है, ये मैंने तो आधा बीट रूट लिया है, ये वाला जो था आधा, इसका आधा लिया है और इसको मैंने बेक कर लिया है। तो ये बेक जब होता है तो इसके ज़्यादा फ्लेवरसम हो जाता है, लोग इसको कई दफ़ा बॉईल करते हैं, बट आई थिंक बेकिंग इज़ मच बेटर। तो ये मैंने डाला इसके अंदर अपने फूड प्रोसेसर में, और इसके साथ मैंने डाला है ये जो चिक पीज़ हैं, ये आधा टिन है, आप आधे टिन से थोड़ा सा कम ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैंने ये इसको थोड़ा सा कम करूँगी, और इसमें मैंने ये 3 गार्लिक डाले हैं। आप इसमें 2 भी डाल सकते हैं, अगर आपको ये 3 नहीं बल्कि ज़्यादा ही डाल दिए मैंने। अच्छा, ये बस ठीक है, ये छोटे 3 जो है गार्लिक ये मैं इसमें डालूँगी। सो ये मैं इसमें, आप ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ, मगर मैं थोड़े से इसमें से बचा रही हूँ बिकॉज़ ये मुझे लग रहा है मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर आप डालते हैं ताहीनी। ये ताहीनी जो है ये सेसमी सीड्स जो है उसका पेस्ट होता है, जो कि इतना टेस्टी कर देता है आपके इसको जो आप बनाएंगे हुमस। तो इसके लिए ये आप हीप फुल
टेबलस्पून आप ये डालेंगे इसके अंदर ताहीनी। थोड़ा सा इसका ऑयल अलग हुआ हुआ है तो इसको मैं ऑयल इसका थोड़ा सा डालती हूँ इसके अंदर। ये हो गया, तो ये मैंने डाला थोड़ा सा और ऑयल इसका अच्छा है जितना, ये थोड़ा सा इसका जो ऑयल है बहुत टेस्टी होता है, तो ये मैंने डाल दिया। अच्छा, फिर इसके अंदर हॉर्स रेडिश, ये इसको किक देता है, बहुत मज़ेदार इसका जो होता है, ये स्ट्रॉन्ग होती है बहुत। ये जो हॉर्स रेडिश है ये वेजिटेबल और इसका ये सॉस है, तो ये मैं आधा टीस्पून जो है वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। और फिर 1 टेबलस्पून योगर्ट मैं डालूँगी इसके अंदर। ये देखें योगर्ट है और ये मैंने 1 टेबलस्पून डाला है इसके अंदर। और इसके अलावा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए या उसको सॉफ्ट करने के लिए मैं इसके, आप इसमें ऑरेंज जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये डाल रही हूँ, सॉरी आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, लेमन जूस भी, लेकिन मैं इसमें ऑरेंज जूस डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा हॉट करना चाह रहे हैं, यानी कि चिली विली है, तो आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस वक्त चिली फ्लेक्स नहीं डालूँगी। तो ये मैं इसको विस्क करने के लिए तो ये हो गया है विस्क। क्या रंग, खूबसूरत रंग निकला है इसका, ये आप देखें, रंग तो देखें आप, इसका रंग जो है। इसमें मैंने अभी सॉल्ट भी नहीं डाला, सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और इसी जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा जो है चिली भी आप डाल सकते हैं इसके ऊपर, यानी चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका, इतनी आसानी से देखिए बन गया। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं सारी रेडी घर के अंदर, तो ये देखें, इसका रंगत देखें आप, क्या ज़बरदस्त। मुझे थोड़ा सा जो है इसके ऊपर डालना चाहिए था, एक जो है मिंट लीव्स डालती तो इतना और ख़ूबसूरत लगता, लेकिन मैं इसके ऊपर इसको ज़रा सा खूबसूरत नज़र आने के लिए इसके ऊपर पत्ता डाल देती हूँ बीटरूट का। तो ये देखिए क्या खूबसूरत, क्या मज़ेदार है। और मैं ज़रा सा ट्राई करती हूँ, ऑल्दो आई नो दैट देयर इज़ नो सॉल्ट इन इट, लेकिन इस लुक्स सो डिलिशियस, लुक्स सो टेम्पटिंग। इट्स लवली ऑनेस्टली। जैसे मैंने कहा टेस्टी बना है, लेकिन इसको आप सर्व कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर टोटियाज़ हैं, ये इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये बड़ा टेस्टी, इसके साथ आप इसको डिप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं ना। उसके क्रंच के साथ ये इतना टेस्टी लगता है। और इसके अलावा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रोकली फ्लोरेट्स हैं या माशतू है, शुगर स्नैप्स, सेलरी, इसके आप जो है वो पीसेस करके आप यहाँ रख सकते हैं। इसको हेल्थी वर्जन इसको दे सकते हैं। सो ये आप ट्राई कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए। फॉर मोर हेल्थी रेसिपीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।